नमस्कार। आज समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं फरहीन। दिल्ली से श्रीनगर तक ट्रेन से यात्रा का पहला मौका देश के वीर जवानों को मिला। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL से पहली बार सुरक्षा बलों को लेकर ट्रेन दिल्ली से श्रीनगर पहुंची। ट्रेन को विशेष रूप से सुरक्षा बलों के लिए चलाया गया। इसमें करीब 800 सैनिकों ने यात्रा की। कटरा से सुबह 8 बजे रवाना हुई और 10 बजे विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल को किया पार। पाकिस्तान की हिरासत से 21 दिन बाद BSF जवान रिहा। 23 अप्रैल को फिरोजपुर में ड्यूटी के वक्त गलती से सीमा पार चले गए थे कांस्टेबल पूर्णम कुमार शाह। कांस्टेबल शाह पंजाब में किसान गार्ड का हिस्सा थे और भारतीय किसानों की सुरक्षा के लिए फिरोजपुर सीमा पर तैनात थे। पाकिस्तानी रेंजर्स ने बुधवार सुबह 10:30 पर अटारी सीमा पर BSF को सौंपा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पुंछ का दौरा कर सकते हैं। रक्षा मंत्री सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी के साथ पुंछ के सैन्य मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां वे सेना के अधिकारियों व जवानों से मुलाकात कर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए उनकी पीठ थपथपाएंगे। कटरा में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद धर्मनगरी में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होने लगी है। 7 मई के बाद जहां प्रतिदिन औसतन 1200 से 1500 श्रद्धालु पहुंच रहे थे, वहीं अब ये संख्या बढ़ती नजर आ रही है। बुधवार शाम 6 बजे तक लगभग 4200 श्रद्धालु माता के पवित्र दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। अब अमेरिका ने कहा, भारत पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत को देंगे प्रोत्साहन। विदेश मंत्रालय ने संघर्ष विराम का श्रेय लेने, मध्यस्थता जैसे विवादित विषयों से दूरी बनाई। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 21 दिन 21 मुठभेड़, 31 नक्सली ढेर। सीमा पर सुरक्षा बलों ने नष्ट की लाल आतंक की फैक्ट्री। पस्त हो चुके पाकिस्तान ने पानी के लिए भारत के सामने फैलाया हाथ। सिंधु जल संधि पर भारत से पुनर्विचार करने की लगाई गुहार। पाकिस्तान ने जल शक्ति मंत्रालय की ओर से संधि को स्थगित करने के लिए भेजे औपचारिक पत्र का दिया जवाब। भारत की ओर से फैसले पर फिर विचार करने की गुंजाइश नहीं। प्रधानमंत्री कह चुके हैं, साथ नहीं बह सकता पानी और खून। साइबर हमले की आशंका से कई सरकारी वेबसाइट अस्थायी बंद। बिजली निगम और जल शक्ति विभाग के बिल भी जमा नहीं कर पा रहे लोग। स्कूल शिक्षा बोर्ड में रिवैल्यूएशन के आवेदन नहीं कर पा रहे छात्र। IAYY व अन्य प्रमाण पत्र नहीं मिलने से भी हो रही परेशानी। बावे वाली माता की दरबार व अन्य मंदिरों में पहुंचकर फिर से प्रदेश में शांति कायम करने के लिए प्रार्थना करते नजर आए श्रद्धालु। मंदिरों के शहर में पटरी पर लौटने लगी जिंदगी। बावे वाली माता के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। और अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सुनिधि शर्मा। धन्यवाद फरहीन। भारत 60 पेटेंट दाखिल करने वाले शीर्ष 6 देशों में शामिल। केंद्रीय दूरसंचार राज्य मंत्री ने कहा, देश के पास प्रतिभाओं का विशाल भंडार। स्वदेशी 6G का विकास ये सुनिश्चित करेगा कि हमारा संचार भारत में ही विकसित हो और पूरी तरह सुरक्षित रहे। जापान को पीछे छोड़ एशिया में भारत सबसे पसंदीदा शेयर बाजार, चीन तीसरे स्थान पर। सैटेलाइट से जंगलों की निगरानी, आग लगते ही आ रहे संदेश। राज्य में जंगलों को आग से महफूज रखने के लिए वन विभाग ने बड़ी तैयारी की है। वन विभाग सैटेलाइट तकनीक, ड्रोन और AI की मदद से अब तक 50 से ज्यादा अग्निकांड की घटनाओं को टाल चुका है। कनाडा के प्रधानमंत्री के नए मंत्रिमंडल में भारतीय कनाडाई अनीता आनंद व मनिंदर सिद्धू को महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए हैं। इनके साथ रूबी सहोता और रणदीप सराय को राज्य मंत्री नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर में विलुप्त हो रही लोक कलाओं का संरक्षण होगा।
इसके लिए जम्मू कश्मीर संस्कृति विभाग ने गुरु शिष्य परंपरा शुरू की है। इसमें विलुप्त हो रही गीतड़ू, छज्जा, हरण नृत्य, कश्मीरी सारंगी सहित 26 अन्य लोक कलाओं की पहचान की है, जिनके संरक्षण पर काम किया जाएगा। अब कुछ खेल समाचार। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। कपिल देव, धोनी और अभिनव बिंद्रा जैसे खिलाड़ियों को मिल चुकी है ये मानद उपाधि। उत्तर प्रदेश के जिम्नास्ट हर्षित डी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्णिम प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण समेत कुल 4 पदक जीते और नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेली जा रही जिम्नास्टिक इवेंट में तेलंगाना की निशिका अग्रवाल ने 1 स्वर्ण समेत 3 पदक जीते। थाईलैंड ओपन के पहले दौर में महिला वर्ग में भारतीय शटलरों की अच्छी शुरुआत रही है। उन्नति हुड्डा, मालविका बंसोड़ और आकर्षि कश्यप ने जीत के साथ अंतिम 16 में जगह बना ली है। महिला वनडे रैंकिंग में भारत तीसरे स्थान पर बरकरार। आइए जानते हैं मौसम का हाल। जम्मू समेत अन्य मैदानी इलाकों में पारे में उछाल, तापमान 40 डिग्री के पास। गर्मी से अभी राहत के नहीं आसार। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज जम्मू में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। जम्मू में कल दिन का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:24 पर और कल सूर्योदय 5:33 पर होगा।